ट्रेन दुर्घटना में 233 यात्रियों की मौत, 9 से ज़्यादा लोग हुए घायल। ओडिशा ट्रेन हादसे को कई घंटे बीत जाने के बाद अब भी बचाव कार्य और राहत कार्य किया जा रहा है। घायल यात्रियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार की शाम को यात्री ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। इसी बीच उसके पास की पटरी से गुजरते हुए यशवंतपुर से हावड़ा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन उतरी हुई बोगियों से बाजू से टकरा गई। ओडिशा के मुख्य सचिव पीके जैना के मुताबिक इस हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्रेन हादसे के बाद राज्य दिवस समारोह रद्द करते हुए एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। घायल लोगों को अस्पतालों में ले जाया गया। राहत और बचाव दल दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। घायल कुछ यात्रियों को बालासोर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। मेडिकल कॉलेज और बालासोर के आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अपने एक ट्वीट में पीके जैना ने लिखा, ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। दुर्घटना स्थल से रिपोर्ट में यह ताज़ा आंकड़े 207 बताया गया है। घायलों की संख्या लगभग 900 हो चुकी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि करीब 8 से 10 बोगी पटरी से उतरी है। यह किसी ट्रेन से टक्कर नहीं है, मालगाड़ी से भी कोई टक्कर नहीं है। जब ट्रेन डिरेल हुई तब बगल की पटरी से यशवंतपुर से हावड़ा ट्रेन गुजर रही थी। उधर पटरी से उतरकर ट्रेन की बोगी आ गई और फिर ये नुकसान हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा की ट्रेन दुर्घटना को लेकर मुआवजे की घोषणा की है। वैष्णव ने ट्वीट किया, ओडिशा में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन हादसे में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा ट्वीट करके, ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल व्यक्ति जल्द स्वस्थ हों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा बेहद पीड़ादायक है। एनडीआरएफ की टीम पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और अन्य टीमें भी बचाव अभियान में शामिल होने के लिए जा रही है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्य सचिव और विकास आयुक्त को राहत और बचाव कार्य की निगरानी करने का निर्देश दिया है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने कहा कि बालासोर के डीएम, आईजी और एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। 15 से ज़्यादा फायर सर्विस यूनिटों को रवाना किया गया है। करीब 60 एम्बुलेंस भी भेजी गई हैं। बालासोर और कटक के 2 मेडिकल कॉलेज घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। डीजी फायर सर्विसेज को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया गया है। ट्रेन दुर्घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। विशेष राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बालासोर के कलेक्टर को सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के लिए मौके पर पहुंचने और राज्य स्तर से किसी भी अतिरिक्त मदद की आवश्यकता होने पर एसआरसी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि हादसा शाम करीब 7:20 बहानागा बाजार स्टेशन के पास हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन कोलकाता के पास शालीमार स्टेशन से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के लिए जा रही थी। अधिकारियों ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के 4 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। अतिरिक्त डीएमईटी ने बताया कि हमने 15 एम्बुलेंस को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है और मरीजों को सोरो के अस्पताल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ घायलों को अधिक सुविधाओं वाले अस्पतालों में भेजना पड़ सकता है। ऐसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। सर, क्या कैजुअलिटी भी सामने आई है? क्या कुछ सहायता वहाँ पहुँचाई गई है? देखिए, इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज़ का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ, सीरियस इंजरीज हुई हैं। हमारे एजीएम महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न साइट पे निकल चुके हैं
और बगल के डिवीज़न से जेआरएम खुर्दा रोड अपने टीम के साथ साइट पर निकल चुके हैं। जो डॉक्टर्स को लेके एआरएमई होती है वो भद्रक से पहुंच चुकी है साइट पर। दूसरी एआरएमई भी थोड़ी देर में खड़गपुर की वहां पर साइट पर पहुंच जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से की एम्बुलेंस पहुंच चुकी है वहां पे। और यहाँ तक यहाँ दिल्ली का सवाल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो यहाँ से साइट के लिए निकल चुके हैं। क्या कोई सहायता नंबर सर, क्या कोई सहायता नंबर भी इशू किया गया है? जी बिल्कुल, सहायता नंबर इशू किया गया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि वो सभी चैनलों को बोले कि टिकर पे चलाएं, जिससे कि 4 सहायता नंबर अभी तक इशू हैं और भी किए जा रहे हैं। जो नंबर रीच करे गए, क्या नंबर है वो बता दीजिए। हावड़ा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो लैंडलाइन नंबर 263-82217 एंड देन खड़गपुर के मोबाइल नंबर्स हैं 897-207-3925। खड़गपुर का दूसरा है 9332392339। ऐसे बालेश्वर के 2 नंबर हैं 8249591559, देन दूसरा 7978418322। शालीमार का जो हेल्पलाइन नंबर है 9903370746। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। देखिए इस वक्त हम I've just been reviewing the situation about this truly tragic railway accident. I'll be flying there early tomorrow morning to naturally review the whole situation. We are naturally concerned about looking after the bodies and removing all the living to the hospitals. That is our first concern, to look after the living, and I'll be there on the spot tomorrow morning. अधिकारियों के अनुसार भद्रक से 5 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। ओडिशा फायर सर्विसेज के डीजी सुधांशु सारंगी को बचाव कार्य की निगरानी का जिम्मा दिया गया है। ओडिशा के वरिष्ठ अधिकारियों हेमंत शर्मा, बलवंत सिंह, अरविंद अग्रवाल को डीजी फायर सर्विसेज के साथ महानागा में ट्रेन दुर्घटना स्थल पर व्यवस्था की निगरानी के लिए भेजा गया है। एनडीआरएफ की 3 यूनिट, ओडीआरएफ की 4 यूनिट और 60 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई है। रेलवे के खड़गपुर डिवीज़न के डीआरएम के अनुसार रेल हादसा होने के बाद कम से कम 13 ट्रेनें या तो डाइवर्ट की गई या फिर रद्द कर दी गई। ओडिशा में रेल हादसा होने पर शनिवार की सुबह होने वाला मुंबई गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन समारोह रद्द कर दिया गया है। इस ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले थे। समारोह सुबह 10:30 बजे होना था। रेलवे ने हेल्पलाइन